गुड मॉर्निंग बैच। आज के वीडियो में हम देखेंगे ईथर के कॉमन नेम से उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। लास्ट बैच में पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा और उसका कॉमन नेम करा। अब ईथर का कॉमन नेम पहले देखेंगे और उससे निकालेंगे उसका स्ट्रक्चर। अब अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना है ईथर का, तो इसके लिए कल की वीडियो में जो हमने डाला हुआ है अल्कील ग्रुप, यह आपको एक बार देखना है। यह वीडियो कंटिन्यू करने से पहले 4 नंबर का लेक्चर आपने देखना है। उसमें क्या बोला है देखो कि अल्कील अगर यन या प्राइमरी है तो पूरे कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज करो। लेफ्ट वाले एंडेड कार्बन का एम्प्टी बॉन्ड रखो या तो फिर राइट वाले एंडेड कार्बन का एम्प्टी बॉन्ड रखो। बस हो गया यन या प्राइमरी अल्कील के लिए कंडीशन। सेकेंडरी अल्कील की कंडीशन बॉन्ड सी उसके ऊपर सी। सेकेंडरी के लिए कंडीशन देखो यहां पे, ये बॉन्ड सी उसके ऊपर सी। सेकेंडरी कंडीशन बनाने में 2 कार्बन गए। अब अल्कील में जितने कार्बन होंगे सब बचे हुए कार्बन ये सामने अरेंज करो, जो कार्बन का एम्प्टी बॉन्ड है उसके। ये हो गया सेकेंडरी। अब अगर टर्शियरी कंडीशन, टर्शियरी अल्कील अगर है तो टर्शियरी अल्कील कैसे बनाते देखो एक बार। पहले बॉन्ड सी, ऊपर एक सी नीचे एक सी, 3 कार्बन है टर्शियरी कंडीशन बनाने में। अब अल्कील में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन ये मिडिल सी के सामने अरेंज कर दो। हो गया। तो ये हो गया टर्शियरी कंडीशन। क्या करा टर्शियरी कंडीशन में देखो, पहले बॉन्ड सी ऊपर सी नीचे सी। अब अल्कील जितने कार्बन का है उनमें से 3 कार्बन तो टर्शियरी कंडीशन बनाने में गए हैं, जितने बचे हैं वो अरेंज कर दो सी के सामने मिडिल वाले कार्बन के सामने। इस तरह से कर सकते हैं हम टर्शियरी। अब बोला अगर आइसो, तो आइसो के लिए क्या करते हैं हम, ये कार्बन अल्कील जितने कार्बन का है उतने कार्बन में से एक कार्बन निकाल लेते हैं हम, बाकी के कार्बन अरेंज कर देते। ये पहले कार्बन का बॉन्ड एम्प्टी या तो फिर लास्ट वाले कार्बन का बॉन्ड एम्प्टी, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर जो कार्बन निकाला था वो CH3 करके लगा देते हैं। हो गया आइसो वाला कंडीशन। सेम नियो वाला, नियो वाले के लिए 2 कार्बन निकालो, बचे हुए कार्बन अरेंज करो। लास्ट वाले का पहले वाले का एम्प्टी बॉन्ड रखो, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर 2 CH3 लगा ऊपर नीचे, ये बन जाता नियो। तो ये हुआ है हमारा 4th लेक्चर में। अब हम अल्कील का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, और स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो एक बार रिवाइज जरूर करना है अपने 4th नंबर का लेक्चर। चलो फिर एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब मुझे चाहिए सबसे पहले मुझे चाहिए डाइमिथिल ईथर। डाइमिथिल ईथर डाइमिथिल ईथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए पहले ईथर है तो ईथर के लिए बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये मैंने यहां पे फंक्शनल ग्रुप लिख दिया है ईथर का। डाइमिथिल मतलब 2 मिथिल है, 2 मिथिल में से एक मिथिल लेफ्ट वाले एम्प्टी बॉन्ड को, दूसरा मिथिल राइट वाले एम्प्टी बॉन्ड को। हो गया डाइमिथिल ईथर, पहला वाला हो गया। दूसरा मुझे स्ट्रक्चर चाहिए इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर।
ये चाहिए मुझे, इसका स्ट्रक्चर, ये ईथर का स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसमें इथिल है, मिथिल है, ईथर। ईथर के लिए हम निकालते बॉन्ड ओ बॉन्ड। अब दो साइड में एम्प्टी बॉन्ड है, एक साइड में इथिल लगा दो CH3 बॉन्ड CH2, दूसरे साइड में मिथिल लगा दो CH3, तो हो गया इथिल मिथिल ईथर। अब मुझे चाहिए मिथिल यन प्रोपील ईथर का स्ट्रक्चर। बराबर ध्यान देना है, मिथिल यन प्रोपील ईथर का स्ट्रक्चर चाहिए मुझे। तो इसके लिए अंडरलाइन करो, मिथिल है, यन प्रोपील है और ईथर है। तो जब भी नाम से ड्रा करना है स्ट्रक्चर, तो नाम के एंड से करते हैं हम स्टार्टिंग। एंड में ईथर है, तो इसके लिए हमने निकाला बॉन्ड ओ बॉन्ड, हो गया ईथर। राइट साइड क्लिक कर दिया। अब मिथिल निकालो, ये लेफ्ट साइड में मैंने मिथिल निकाला, हो गया मिथिल। बचा यन प्रोपील। प्रोपील मतलब 3 कार्बन का अल्कीन है, यन प्रोपील मतलब तीनों के तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में। देखो पहले कार्बन का एम्प्टी बॉन्ड भी आ गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH2 CH2 CH3, तो हो गया मिथिल यन प्रोपील ईथर। इजी तो है, ये आप निकाल सकते हैं इजीली। अब देखना थोड़ा थोड़ा सिंपल से हम हार्ड की तरफ जाने वाले हैं। अब मुझे चाहिए इथिल सेकेंडरी प्रोपील ईथर का स्ट्रक्चर। इथिल सेकेंडरी प्रोपील ईथर का स्ट्रक्चर गैस करो किस तरह से हम ये स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। इथिल सेकेंडरी प्रोपील ईथर, तो पहले हम अंडरलाइन करेंगे इथिल सेकेंडरी प्रोपील ईथर। तो ईथर अगर बोला तो बॉन्ड ओ बॉन्ड ईथर के लिए निकाला, राइट साइड क्लिक कर दिया क्योंकि हो गया। अब इथिल, ये लेफ्ट साइड में मैं इथिल लगा दूंगा, CH3 बॉन्ड CH2, हो गया इथिल। अब बचा है सेकेंडरी प्रोपील। अब सेकेंडरी दिखते ही आपने बॉन्ड C ऊपर C ये निकाल लेना, होगी सेकेंडरी की कंडीशन। अब प्रोपील मतलब 3 कार्बन, 3 में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए, बचा है 1 कार्बन, ये C के सामने अरेंज कर दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, ऊपर CH3, ये CH, ये CH3, तो हो गया सेकेंडरी प्रोपील भी। इथिल सेकेंडरी प्रोपील ईथर। अब नेक्स्ट, अगर कोई स्ट्रक्चर का नाम से स्ट्रक्चर नहीं समझा, कोई स्ट्रक्चर नहीं समझा, तो उतना रिपीट देख लो पीछे थोड़ा सा क्लिक करके। अब हमें चाहिए सपोज सेकेंडरी ब्यूटील मिथिल ईथर, सेकेंडरी ब्यूटील मिथिल ईथर ये चाहिए हमें। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, सेकेंडरी ब्यूटील है अंडरलाइन कर दिया, मिथिल है अंडरलाइन कर दिया, इथिल है ईथर है अंडरलाइन कर दिया। तो पहले पीछे से स्टार्टिंग करते हैं हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं समय। ईथर तो बॉन्ड ओ बॉन्ड, हो गया ईथर निकाल लिया। अब 2 अल्किल में से छोटा कौन सा है वो देखो, मिथिल छोटा है, तो ये लेफ्ट साइड में मैंने मिथिल लगा दिया, ईथर और मिथिल दोनों हो गए। अब है सेकेंडरी ब्यूटील। अब सेकेंडरी दिखते ही आपने बॉन्ड C ऊपर C ये निकाल देना। अब ब्यूटील मतलब 4 कार्बन, 4 में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए हैं, बचे हैं 2 कार्बन। ये दोनों कार्बन को बॉन्ड C के सामने अरेंज कर दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH CH2 CH3,
बन गया सेकेंडरी ब्यूटील मिथिल ईथर। नेक्स्ट मुझे चाहिए एन ब्यूटील इथील ईथर का स्ट्रक्चर। एन ब्यूटील इथील ईथर, तो पहले एन ब्यूटील को अंडरलाइन करा, इथील को अंडरलाइन करा, ईथर को अंडरलाइन करा। पहले ईथर निकालना है हमें, बॉन्ड ओ बॉन्ड आ गया ईथर। अब दो अल्किल है इथील और एन ब्यूटील, दो में से छोटा है इथील, तो लेफ्ट साइड पे मैं छोटा लगाऊंगा CH3 बॉन्ड CH2 आ गया इथील। अब लगाना है एन ब्यूटील, एन ब्यूटील लगाना है। ब्यूटील मतलब 4 कार्बन, एन बोले तो चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में। करो अरेंज, 1 2 3 4, हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH2 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 CH3 हो गया इथील पर एन ब्यूटील इथील ईथर। इजी है निकालना, सबको आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वाला, अब मुझे चाहिए आइसोब्यूटील मिथिल ईथर। आइसोब्यूटील मिथिल ईथर ये चाहिए, अंडरलाइन करो आइसोब्यूटील मिथिल ईथर। पहले ईथर निकालो, बॉन्ड ओ बॉन्ड। अब आइसोब्यूटील मिथिल, दो में से छोटा कौन सा, ये देखो मिथिल छोटा है, CH3 निकाल दिया, हो गया ये भी। अब आइसोब्यूटील, ब्यूटील मतलब 4 कार्बन का, आइसो है तो एक कार्बन निकाल दो, बचे 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज करो। अब एक कार्बन जो निकाला हुआ है, जो कार्बन को वो लगा उसके अपोजिट जाके सेकंड पर एक कार्बन निकाला था उसको CH3 करके लगा दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस CH2 CH CH3 हो गया आइसोब्यूटील मिथिल ईथर। नेक्स्ट मुझे चाहिए इथील टर्शियरी पेंटील ईथर का स्ट्रक्चर। इथील टर्शियरी पेंटील ईथर का स्ट्रक्चर, तो इसके लिए पहले ईथर निकालो, बॉन्ड ओ बॉन्ड आ गया ईथर। अब इथील और टर्शियरी पेंटील में से छोटा आएगा इथील, इथील निकालो लेफ्ट साइड में, CH3 बॉन्ड CH2 आ गया इथील। अब टर्शियरी पेंटील निकालो राइट में, टर्शियरी कंडीशन दिखते ही, टर्शियरी बोले तो बॉन्ड C, ऊपर C नीचे C। आगे टर्शियरी की कंडीशन 3 कार्बन चले गए, पेंटील मतलब 5 कार्बन, 5 में से 3 कार्बन टर्शियरी कंडीशन बनाने में बिजी हो गए, बचे 2 कार्बन। ये मिडिल कार्बन को 2 कार्बन अरेंज करो। अब हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH3 CH2 CH3 क्लियर। अब 9 नंबर पे, अब चाहिए मुझे मिथिल सेकेंडरी पेंटील ईथर। मिथिल सेकेंडरी पेंटील ईथर ये चाहिए मुझे, अब इसका स्ट्रक्चर, तो अंडरलाइन करो मिथिल सेकेंडरी पेंटील ईथर। ईथर के लिए हम निकालते बॉन्ड ओ बॉन्ड, 2 अल्किल है मिथिल और सेकेंडरी पेंटील, 2 में से छोटा है मिथिल, लेफ्ट साइड में मिथिल लगा दो CH3 करके, हो गया मिथिल। अब मिथिल भी हो गया, ईथर भी हो गया, बचा है सेकेंडरी पेंटील। सेकेंडरी कंडीशन दिखते ही आपने निकालना बॉन्ड C ऊपर C, 2 कार्बन चले गए सेकेंडरी कंडीशन बनाने में। अब सेकेंडरी पेंटील, पेंटील मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए हैं, बचे 3 कार्बन। तीनों कार्बन को ये C के सामने अरेंज कर दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH
CH2 CH2 CH3 बन गया मिथिल सेकेंडरी पेंटिल ईथर। तो इजी है, आप सबको बनाते आना चाहिए। ये फटाफट लिख लो, नोट करो, बाद में आपने सामने का पार्ट देखना है लिखने के बाद, उसके पहले नहीं। स्टार्ट करो फास्ट। चलो लिख लिया होगा तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं मैंने पहले से ईथर के कॉमन नेम के स्ट्रक्चर ड्रा करके रखे हुए हैं। अब हमें इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना है नाम से। जब भी नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो एंड से करना पड़ेगा स्टार्ट। तो सेकेंडरी पेंटिल एन-प्रोपी ईथर। तो पहले ईथर निकालेंगे आप बॉन्ड बॉन्ड। अब एन-प्रोपी और सेकेंडरी पेंटिल दो में से छोटा है एन-प्रोपी। प्रोपिल मतलब 3 कार्बन का, एन मतलब तीनों के तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में, और लास्ट कार्बन का एम्प्टी बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन बैलेंस करो CH3 CH2 CH2 आ गया एक साइड में एन-प्रोपी। अब होना हमें सेकेंडरी पेंटिल। सेकेंडरी कंडीशन लिखते ही बॉन्ड C ऊपर C इतना निकालो। पेंटिल मतलब 5 कार्बन, 5 में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए हैं, बचे 3 कार्बन। 3 कार्बन को एक के सामने एक हम अरेंज करेंगे और हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH2 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 CH3। आप देख सकते हैं 5 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 बन गया स्ट्रक्चर नाम पे से। अब हमें ये स्ट्रक्चर का, ये नाम का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। आइसोब्यूटील टर्शियरी पेंटिल ईथर। पहले ईथर बॉन्ड ओ बॉन्ड। अब होना आइसोब्यूटील। ब्यूटील मतलब 4 कार्बन का, आइसो है मतलब एक कार्बन निकाल के रखो, बचे 3 कार्बन। 3 कार्बन को करेंगे एक के सामने एक अरेंज। ओ के अपोजिट जाके सेकंड पर एक कार्बन निकाला था वो CH3 करके लगा और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया सेकेंडरी ब्यूटील। अब टर्शियरी पेंटिल। टर्शियरी तो पहले टर्शियरी की कंडीशन बना, बॉन्ड C ऊपर C नीचे C, आगे 3 कार्बन। पेंटिल मतलब 5 कार्बन, 5 में से 3 कार्बन टर्शियरी कंडीशन बनाने में गए हैं, बचे 2 कार्बन। 2 कार्बन को मिडिल कार्बन के सामने अरेंज कर दो। हाइड्रोजन बैलेंस CH3 नीचे CH3 आगे CH2 CH3 बन गया। तो इस तरह से आप बाकी सभी के निकाल सकते हैं। चलो एक बात वापस से यहाँ पे ये लास्ट वाला मैं करके देता हूं, बाकी क्या आपने कर लेना है सबके सब। तो आइसोहेक्सिल सेकेंडरी पेंटिल ईथर, आइसोहेक्सिल सेकेंडरी पेंटिल ईथर। ईथर के लिए बॉन्ड ओ बॉन्ड। आइसोहेक्सिल सेकेंडरी पेंटिल दो में से सेकेंडरी पेंटिल इजी है, तो सेकेंडरी पेंटिल पहले निकालो। सेकेंडरी के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड C ऊपर C, सेकेंडरी की कंडीशन बन गई। पेंटिल मतलब 5 कार्बन, 5 में से 2 कार्बन सेकेंडरी कंडीशन बनाने में गए, बचे 3 कार्बन। ये पीछे 3 कार्बन अरेंज कर दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH CH2 CH2 CH3। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, हो गया सेकेंडरी पेंटिल। अब होना आइसोहेक्सिल। हेक्सिल मतलब 6 कार्बन, आइसो है तो एक कार्बन निकाल दो, बचे 5 को अरेंज करो वो के सामने स्ट्रेट चेन में। अब जो कार्बन को वो लगा उसके अपोजिट जाके सेकंड पर एक कार्बन निकाला था वो CH3 करके लगा दो और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया आइसोहेक्सिल, आइसोहेक्सिल सेकेंडरी पेंटिल ईथर बन गया स्ट्रक्चर। इस तरह से आप बाकी सभी के स्ट्रक्चर बना लेना है और घर पे भी प्रैक्टिस करना है। खुद नाम लिखना है ईथर का कॉमन नेम, उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है। ये प्रैक्टिस करना ही है आपको। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है।